सभी दर्शकों को नमस्कार। ज्योतिष ज्ञान भक्ति चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों? आशा करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, ये अगहन मास चल रहा है, जिसको मार्गशीर्ष महीना भी कहते हैं और अग्रहण मास भी कहा जाता है। तो इस महीने में भगवान कृष्ण की उपासना अति उत्तम मानी गई है। जैसे पिछले महीने हमने भगवान विष्णु की और तुलसी मैया की उपासना की है, तो जो हमें 12 महीने हिंदू पंचांग के हिसाब से बताए गए हैं, उसमें यह 9वां महीना है और ये बहुत ही उत्तम महीना कहा गया है। तो इसमें भगवत गीता का ज्ञान भगवत गीता का श्रवण और मनन करना उत्तम माना गया है। इससे उत्तम फल की प्राप्ति होती है और ज्ञान की भी वृद्धि होती है, विवेक जागृत होता है और सद्बुद्धि भी प्राप्त होती है। तो भगवान कृष्ण की इस मास में, अगहन मास में उपासना करना अति उत्तम माना गया है, क्योंकि अगहन मास भगवान कृष्ण को अति प्रिय है और जो पवित्र महीना माना गया है सबसे। जो भक्त इस महीने में भगवान कृष्ण की उपासना करता है या भगवत गीता का श्रवण मनन करता है, तो उसके सभी प्रकार के उसको सुख और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। तो दोस्तों, आज भगवत गीता के हम 10वें अध्याय का श्रवण करेंगे आपके साथ में। तो सुनिए और आनंद लीजिएगा। और दोस्तों, यदि ज्योतिष भक्ति चैनल पर आपको कुछ भी आध्यात्मिक या धार्मिक किसी प्रकार की कोई जानकारी अच्छी लगती है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और घंटी का बटन दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, आज जानते हैं कि भगवान कृष्ण और अर्जुन का संवाद में क्या कह रहे हैं भगवान कृष्ण। तो आइए सुनते हैं। श्री भगवान बोले, हे बाहो, फिर भी मेरे परम रहस्य और परम युक्त वचन को सुनकर, जिससे मैं तुझे अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूँगा। जो भगवान कृष्ण में प्रेम करता है, गीता का जिसको श्रवण करने की इच्छा होती है, तो भगवान कृष्ण कहते हैं अपने भक्त के लिए मैं अपनी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको अवश्य दूंगा। तो कहते हैं कि मेरी उत्पत्ति लीलाओं से प्रकट होने को ना देवता लोग जानते हैं और ना ही महर्षि ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं तथा महर्षियों के आदि कारण हूँ। जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वो मनुष्य में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असमूढ़ता, सत्य, क्षमा, इंद्रियों को बस में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय और भय अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझ में ही होते हैं। 7 महर्षि जन, 4 उसमें से पूर्व में होने वाले सनकादिक और स्वयंभू आदि 14 मनु, ये मुझ में भाव वाले सबके सब मेरे संकल्प से ही उत्पन्न हुए हैं, जिसकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। कहते हैं ये मेरे से उत्पन्न हुए हैं। 14 मनु और स्वयंभू सनकादिक आदि मेरे से उत्पन्न हुए हैं और इनकी संसार जो है उसमें संपूर्ण प्रजा है। जो पुरुष मेरी इस परम ऐश्वर्य रूप विभूति को तथा योग शक्ति को तत्व से जानता है, वो निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त विद्वान भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर भजते हैं। निरंतर मुझ में मन लगाने वाले, मुझ में ही प्राणियों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति से चर्चा से युक्त आपस में प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन कहते हुए निरंतर संतुष्ट होते हैं। मुझ वास्तव में ही निरंतर रमण करते हैं। उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ। हे अर्जुन,
उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ। मैं स्वयं हूँ उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। इसके बाद अर्जुन बोले, आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिगण, सनातन दिव्य पुरुष और देवों का आदि देव अजन्मा तथा सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही महर्षि नारद और आश्रित देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं। और आप भी मेरे कहते हैं, हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं, इस सब मैं को सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को ना तो दानव जानते हैं और ना ही देवता ही। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतेश्वर, हे आदि देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं, इसलिए आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं, जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोकों में व्याप्त होकर स्थित रहते हैं। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं। हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। हे जनार्दन, आपकी योग शक्ति को और विभूतियों को फिर भी अपनी विभूतियों को विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती है। हे श्री भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियां हैं उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूँगा, क्योंकि मेरे विस्तार का कोई अंत नहीं है। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ, संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत मैं ही हूँ। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु, ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ और 49 वसुदेवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति देवता हूँ। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और भूत प्राणियों में चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूँ। मैं 11 रुद्रों में शंकर हूँ, यक्ष तथा राक्षसों में धन का कुबेर स्वामी हूँ। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको जान। हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूँ। मैं महर्षियों में भृगु और एक अक्षर अर्थात में ओमकार हूँ। सब प्रकार के यज्ञों से अब जप यज्ञ तथा स्थिर रहने वाले में हिमालय पहाड़ हूँ। मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देवर्षियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ, सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्चश्रवा नामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी और मनुष्यों में राजा मुझको ही जान। मैं शस्त्रों में वज्र और गौओं में कामधेनु हूँ। शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामधेनु मैं ही हूँ और सर्पों में मैं वासुकी हूँ। मैं नागों में शेष नाग, जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूँ। पितरों में अयरमा नामक पितर तथा शासन करने वालों में यमराज मैं ही हूँ। मैं दैत्यों में प्रहलाद, घृणा करने वालों का समय हूँ तथा पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में मैं गरुण हूँ। मैं पवित्र करने वालों में वायु, शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ और मछलियों में मगर हूँ तथा नदियों में श्री भागीरथी गंगा जी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि अंत और मध्य मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या, परस्पर विवाद उत्पन्न करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद मैं ही हूँ। मैं अक्षरों में अकार हूँ, समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल, सब ओर से मुख वाला विराट स्वरूप, सबका धारण भरण पोषण करने वाला मैं ही हूँ।
मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु, उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति हेतु मैं हूँ। स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूँ। तथा गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहस्पति और छंदों में गायत्री हूँ। तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में मैं बसंत हूँ। मैं छल करने वालों में जुआ हूँ, प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ। मैं जीतने वालों का विजय हूँ, निश्चय करने वालों का निश्चय हूँ और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूँ। जीतने की इच्छा वालों की नीति हूँ। गुप्त रखने योग्य भावों का मौन हूँ और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान मैं ही हूँ। हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वो मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियाँ का अंत नहीं है। मैंने अपनी विभूतियों का ये विस्तार तेरे लिए एक उपदेश अर्थात संक्षेप में कहा है। जो जो भी विभूति युक्त, ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के अंश की अभिव्यक्ति जान। अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है। मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति से एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना उपदेश दिया है। तो ये श्री भगवद गीता सुपनिषद ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्री अर्जुन कृष्ण संवादे विभूतियों का, ब्रह्म विभूतियों का इसमें वर्णन किया गया।